बूंदें क्या हो जाती हैं? गोल। द्रव की बूंदें क्या हो जाती है? गोल। छोटा करने के चक्कर में क्या हो जाती है? गोल। सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन T बराबर बल बटा क्या होता है? लंबाई। सरफेस की कितनी लंबाई से वो क्या कर रहा है? खिंचाव कर रहा है। बल बटा लंबाई। अब बताएंगे लोग, बल बटा इसका लंबाई क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। बीच में नहीं बोलेंगे, लड़की बताएगी लोग, इसका मात्रक क्या होना चाहिए? बताइए, इधर से बता लो। बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक बटा मीटर, यानी न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन मीटर नहीं गधा, न्यूटन मीटर का रहा है। न्यूटन मीटर बल गुणे लंबाई, न्यूटन मीटर तो कार्य हो जाए, बलागुण क्या हो जाता है? बलागुण। न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। याद रहेगा ना? ये क्या चीज हो गया? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो गया। सरफेस टेंशन और तापमान में उल्टा संबंध होता है। सरफेस टेंशन और तापमान में कैसा संबंध होता है? उल्टा, यानी पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव के बाद क्या होता है? तापमान, तापमान। दोनों में कैसा संबंध? कैसा संबंध है? उल्टा संबंध होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों में कैसा संबंध है? उल्टा। ये बताइए, अगर हम किसी चीज का सरफेस टेंशन बहुत हाई कर दे, बहुत ज्यादा बढ़ा दे, खींच कर उसका बहुत ज्यादा बढ़ा दे, तो उसका तापमान क्या हो जाएगा? घट जाए। या इसी का उल्टा ही बोल सकते हैं, अगर किसी चीज को ठंडा करेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाए, ठंडा कर देंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाए। ठंडा दूध को रखेंगे सिकुड़ जाता है, ठंडा चाय सिकुड़ जाता है। दही गर्म कहाँ होता है ये? चलो भाई, दही मान लेते हैं कि गाढ़ा हो जाएगा। जितना दही ठंडा रहेगा क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। तुम बकुला सही में बकुले। जैसे खीर, रात का खीर अगले दिन, अक्सर कहते हैं लोग खीर क्या खाना चाहिए? एक दिन बाद। एक दिन खीर, और मछली को भी यार, मछली तो अजीब, मछली मतलब बहुत खतरनाक आइटम है वो, डर लगता है हमको। अब डर, सबसे ज्यादा डर लगता है किससे? जो कांटा से भी ज्यादा डर लगता है, इतना साइज की जो मछली होती है। कुछ लोग इतने साइज की मछली बनाते हैं और खड़े बना देते हैं, डर लगता है कहीं उठ मत जाए। ऐसे उठा नहीं यार, खड़ा हो जाएगी ये, मुंह में तैरने लगेगा यार, वो तो और खतरनाक होता है। और जो मछली में कांटे वगैरह होते हैं, बंगाल के लोग बहुत जबरदस्त मछली खाते हैं, उनके लिए मछली स्टेपल फूड होता है। तो देखिए, अगर आप ये क्या नाम है, खीर ठंडा करते हैं तो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। खीर क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। किसकी वजह से? ठंडा होने के कारण सिकुड़ जाता, ठंडा होने के कारण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका उल्टा देखते हैं, अगर किसी चीज में पृष्ठ तनाव ज्यादा है, पृष्ठ तनाव तो उसका तापमान वो ठंडा लगेगा। अब परफ्यूम देखें, परफ्यूम, तो परफ्यूम यहाँ पे है जी, परफ्यूम हाँ हाँ है, ला लो। सब देखो, हिंदी मीडियम वाला ना कोनो कोनो चीज पे खुश हो जाता है। सर हमको मार दीजिए। सुनो ध्यान से, इसमें जो है मतलब YouTube पे जब हम पढ़ा रहे थे ना, YouTube पर, तो मच्छर मारने वाला मार लिए थे। हम समझाने के चक्कर में वहां पे रूम स्प्रे भी रखा हुआ था। गांव में तो मच्छर बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उसमें भी रखा हुआ था। तो समझाने के चक्कर में मार दिए कौन चीज, मच्छर मारने वाला मार दिए। देखिए, इसमें भरा हुआ है क्या चीज? स्प्रे, परफ्यूम। और परफ्यूम को भर के उसमें एक्स्ट्रा एयर भर दिया ताकि इसमें प्रेशर रहे, और फिर उसमें एक वाल लगा दिया। जब दबाएंगे तो वाल हटेगा, इसमें प्रेशर निकलेगा। तो जब इसमें से निकलता है तो इसकी बूंदें कैसी होती हैं? गोल, गोल हो जाती हैं। इसकी बूंदें छोटी छोटी होती है और कैसी हो जाती है? गोल। अब बताइए, गोल बूंद है, छोटी बूंद गोल है, तो कोई भी चीज गोल क्यों होता है? गोल क्यों होगा? पृष्ठ। गोल क्यों होता है कोई चीज? पृष्ठ। इसका मतलब इससे निकलने वाली बूंद कैसे है? गोल।
कैसे हैं, गोल गोल बूंदे हैं कि नहीं है। तो गोल बूंद अगर है वहां पर, तो किसी भी चीज का आकार अगर बूंद कैसी है, गोल, तो इसका पृष्ठ तनाव ज्यादा, पृष्ठ तनाव ज्यादा, और पृष्ठ तनाव ज्यादा तो तापमान कम, तापमान कम। तो इसको परफ्यूम को मारेंगे तो कैसा लगता है, हाँ ठंडा लगता है, हाँ ठंडा लगता है गधो। परफ्यूम वो सब मारता है सब एकदम, हाँ हाँ। अरे महकता है उसको, जरूरी है ये सब। एक को ऐसा मार के बैठ जाएगा सब ना, चक्कर आने लगेगा। एक तो फ्लाइट में हमारे बगल में बैठ गया था, और बाप रे ऐसा मारा था कि हमको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जहाज की ऊंचाई के कारण हमारा सर घूम रहा है, एकरा कारण घूम रहा है क्योंकि जहाज में बैठने से हमारा सर और नहीं घूमता है। वाजब बात है कि थोड़ा दाब में कमी के कारण से ये एक फिजिकल फेनोमेना, लेकिन बाद में पता चला जब उतरा ना तो भी ऐसे ही हो रहा था। हम कहेंगे ना भैया यही घुमा रहा है, एक से एक खतरनाक मार लेता है सब लोग। शादी ब्याह में ना कई वेराइटी का मार के आएगा सब, कोनो कुछ मारा है, कोनो कुछ मारा है, एक जगह आके गोली आएगा, ऐसा रिएक्शन करता है जैसे भोपाल गैस तरस दियो बताइए परफ्यूम की बूंदें ठंडी क्यों लगती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण तापमान घट जाता है। तो तापमान घटने पर हमने आपको सारा एग्जांपल समझा दिया। अब इसका उल्टा सोचिए, इसके क्या क्या हो सकता है, ठंडा दूध, ठंडा दूध क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, देखते होंगे उसको मलाई पड़ के क्या हो जाता है, सिकुड़ जाती है। दूसरा देखोगे ठंडा खीर, आप देखेंगे स्प्रे मतलब परफ्यूम, जो परफ्यूम होता है वो कैसा रहता है, ठंडा, कैसा होता है, ठंडा। अब इसका उल्टा देखिए, उल्टा क्या हो जाएगा अब इसका, कि अगर हम तापमान को क्या कर दे, बढ़ा दे, अगर हम तापमान को बढ़ा दे तो पृष्ठ तनाव घट जाए। दूसरा यहां पे लिख देते हैं पृष्ठ तनाव, तापमान को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, ये बताइए। अगर गर्म खाना है, कैसा है, गर्म खाना, गर्म खाना, तो गर्म खाना का पृष्ठ तनाव कम, गर्म खाना का तनाव नहीं रहेगा जी, गर्म खाना का तनाव कम, क्योंकि तापमान बढ़ाने से पृष्ठ तनाव घटता, तनाव कम तो खाना क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, खाना क्या हो जाएगा, गर्म खाना का पृष्ठ तनाव ज्यादा रहता है कम, हाँ कम रहता है, क्योंकि गर्म खाने का तनाव क्या हो जाता है, कम, क्योंकि जो खिंचाव वाला बल होता है गर्म करने से खिंचवे नहीं करता है, क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो गर्म खिचड़ी फैल जाएगा, और वही ठंडा होता है तो सिकुड़ जाएगा। गर्म मोम, मोम को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो जैसे मोम गर्म, तो मोम पिघल के क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और जैसे ठंडा करेंगे सिकुड़ जाता है। तो गर्म खाना क्या हो जाता है, फैल जाता है, गर्म खाना फैल जाता है, कोई भी चीज गर्म रहेगा तो फैल जाएगा, और वो ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। क्यों स्वादिष्ट लगता है, कि जो हमारा जीभ होता है, जीभ का बीच वाला भाग कोई टेस्ट नहीं बताता है, ये बीच वाला भाग टेस्ट नहीं बताता है। बायोलॉजी में पढ़ाएंगे, ये तीखा बताता है, ये मीठा बताता है, ये नमकीन बताता है, ये खट्टा बताता है, ये सब। लेकिन जो बीच वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये टेस्ट नहीं बताता है, बीच वाला भाग टेस्ट नहीं बताता है। तो इसका मतलब जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना को तो बीचे जीभ पे रखते हैं, और साइड, और वो गर्म रहना चाहिए। अगर खाना गर्म है तो उसका पृष्ठ तनाव कम, और वो खाना क्या होगा, फैलेगा, और फैल के कहा जाएगा, साइड साइड में। अजीब में टेस्ट कौन बताता है, साइड वाले हिस्से, बीच का हिस्सा टेस्ट बताता है नहीं।
तो खाना को गर्म रहना जरूरी है, ताकि गर्म खाना का पृष्ठ तनाव कम, और पृष्ठ तनाव कम होने के कारण खाना फैलेगा। अब फैलेगा तो साइड साइड का हिस्सा ही क्या बताता है, टेस्ट, तो आपको रंग बिरंगा टेस्ट लगेगा। लेकिन अगर वही ठंडा खाना है तो खाएंगे तो कहाँ रह जाएगा, बीचवे में, कहाँ रह जाएगा, बीच में। अब उसको कूच कांच के उसको थूक में लपेटेंगे, इससे आने और लभेड़ उभेड़ कैसे लगे आएगा, तो अच्छा उतना नहीं लगे। लेकिन अगर गर्म है तो आपका थूक भी क्या हो जाएगा, गर्म, थूक क्या हो जाएगा, गर्म, और वो और उसको लपेट देगा खूब बढ़िया से एकदम। तो अगर आप ठंडा खाना 2 रोटी खाते हैं तो गर्म खाना कम से कम 8 रोटी खा जाएंगे। ज्यादा कभी कभी नहीं खा जाते हैं। हम घर जाते हैं तो मम्मी किचन में बैठा देती है, हम बैठ बाबू यहाँ, एकदम बनाते रहती हैं, खा ले बाबू एकदम, उसका खाने के बाद उठले नहीं जाता है। तो मम्मी नहीं कहेंगी तो कम खा ले, कौन बात है, बैठ जाओ, आधा घंटा बैठ जाइए, कुर्सी लेते आओ तो एक और फिर आराम से आदमी उठ के जाता है। किस कारण भाई, पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। गर्म खाना स्वादिष्ट क्यों लगता है, पृष्ठ तनाव के कारण। किसी भी चीज को अगर पतला करना है तो क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ताकि उसका पृष्ठ तनाव। एक बात बताइए, पानी गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है क्योंकि उसका तापमान कम, तो इसलिए उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा। अगर हम पानी को क्या कर दे, गरम, पानी को क्या कर दे, गरम, पृष्ठ तनाव घट जाएगा। अब पानी पंचुछुर हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, पतला। और गर्म पानी कैसा हो जाता है, पतला। और गर्म पानी में अगर कपड़ा साफ करेंगे तो पनिया हो गया है पतला। जितना पतला पतला रेशा है, जहाँ कचरा नहीं जा सकता है, वहां से बकोट के सारा गंदगी निकाल देता है। कहता है घुस गया था गंदगी, पूरा गंदगी बकोट के निकाल देता है। तो बताइए, ठंडा पानी में कपड़ा अच्छा साफ होता है, गर्म पानी में? गर्म पानी में जल्दी साफ हो जाता है। क्यों, गर्म पानी का तापमान ज्यादा, पृष्ठ तनाव कम, पानी पतला, और अंदर तक के सिकत में क्या हो जाता है, घुस जाता है। गर्म पानी में साफ जल्दी हो जाता है। होली वगैरह में देखिएगा, रंग नहीं छोड़ता है तो लोग गर्म पानी से छोड़ाते। नहीं समझ में आया, तो होली हाल फिलहाल पीता है, होता तो है, क्या नहीं बनता है, ज्यादा लेयर, उतना बड़ा चीज में ऊपरी परत कैसे बन जाएगा। बैठ जाओ। इसका कहना है ना, देखो ऐसा नहीं सोचता ऐसा लड़का जिसका कोई हद नहीं। इसका कहना है कि जैसे दूध में ऊपरी परत लेयर जम जाता है पृष्ठ तनाव के कारण, समुद्र में काहे नहीं मलाई टाइप का लेयर जमता है। ये बताओ, पानी में कभी लेयर जमते देखे हो, नदी का पानी हो, पोखरा का हो, उसमें वो लेयर जमता है, वो फैट का जमता है, फैट। तो लेयर जमने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, खिंचाव के लिए तो खींच देता है, और खिंचाव बल के कारण जम दूध खींच देता है, और दूध के ऊपर क्या जमा रहता है, फैट, वसा। और वो वसा ना आके जम जाता है। समुद्र में कौन चीज का वसा है, आखिर जमा कौन चीज होगा, उसमें तो खिंचाव बल लगता है, लेकिन जमा क्या होगा, मलाई। गजब गजब सोचता है सब। आगे बढ़ते हैं। गर्म खाना स्वादिष्ट क्यों लगा, समझ में आ गया। गर्म पानी में कपड़ा जल्दी साफ होगा कि नहीं, बताइए। अगर पानी ठंडा है, अगर पानी ठंडा है तो तापमान कम, पृष्ठ तनाव ज्यादा, द्रव की सतह मोटी यानी गाढ़ा हो जाएगा, और जब मोटा हो जाएगा तो उसके ऊपर मच्छर बैठ जाएगा। सुई, कपड़ा सीलने वाली सुई हल्का धीरे से रखिएगा तो तैर जाएगा, मच्छर तैर जाएगा। कोई ब्लेड, पानी आराम से ब्लेड रखिएगा तो तैर जाएगा। क्यों, क्योंकि पृष्ठ तनाव ज्यादा है, द्रव की सतह गाढ़ा है, समझ गया। लेकिन अगर जहां पनिया को गर्म करेंगे, पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, पृष्ठ तापमान बढ़ेगा, पृष्ठ तनाव घटेगा, सतह फैल जाएगी, मच्छर डूब जाएगा। तो गर्म पानी में मच्छर डूब जाता है, इसलिए मच्छर वैसे पानी में रखेंगे नाली उली के साइड में। दो घर के बीच का अगर नाली है ना, जहाँ तापमान क्या है, कम है, तो उसी नाली में लगेंगे सब। मेन सड़क पे जो एकदम धूप वाला जगह है, वहां के नाली में मच्छर नहीं रहते हैं, क्योंकि थक के बैठेंगे तो चल जाएंगे सब कहाँ पे, अंदर। किसी को कोई दिक्कत, पृष्ठ तनाव के कारण ही मच्छर वगैरह क्या हो जाते हैं, सब तैर जाते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही मच्छर तैर जाते हैं। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। गर्म खाना स्वादिष्ट क्यों लगा, समझ में आ गया, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। अब एक और चीजों से पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन पर इफेक्ट पड़ता है, कि अगर आपने उसमें कोई चीज घोल दिया है, क्या किया है, घोल दिए, और वह चीज उसमें घुल गई है, क्या हो गई है, घुल गई, तो पृष्ठ तनाव को क्या करेगा, घटा देगा। जैसे नमक घोलेंगे, नमक घुल जाएगा,
डिटर्जेंट घोलेंगे, डिटर्जेंट घुल जाएगा। डिटर्जेंट मतलब समझते हैं, सरफ। साबुन घोलेंगे, घुल जाएगा। तो अगर आप कोई भी चीज उसमें घुला देते हैं, कोई भी चीज घुला देते हैं, तो जैसे कोई चीज घुल जाएगा, तो घुलनशीलता के कारण, किसके कारण? घुलनशीलता, सॉल्वेंट जो घुल जाता है। घुलनशीलता जो होती है वो पृष्ठ तनाव को क्या करती है? घटा देती है। पृष्ठ तनाव को घटा देती है। क्या कर देगा? घटा देगा। अगर कोई चीज उसमें घुल गया, कोई चीज घुल गया, जैसे पानी की सतह है, उस पर क्या है? पृष्ठ तनाव, ऐसे खींचा हुआ है। क्या है? खींचा हुआ है। और जैसे इसमें हम सरफ डालेंगे, सरफ घुल जाएगा। जब तक घुला नहीं है तब तक तो ठीक है, जैसे घुल गया, पृष्ठ तनाव घट जाएगा, द्रव क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतला। इसलिए सरफ से कपड़ा क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। आप देखिएगा, ऐसे हाथ में पानी लीजिएगा, थोड़ा सा लगेगा गाढ़ा है, आप पहले सरफ घोल दीजिएगा, उसके बाद निकालिए, एकदम पंचुचुर हो जाएगा पानी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इसलिए जब कपड़ा साफ करना होता है तो क्या डाल देता है आदमी? डिटर्जेंट। क्या डाल देगा? डिटर्जेंट, सरफ, और उसमें भिगा के छोड़ देता है 2-3 दिन, उसके बाद धुलता है। हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो बाल्टी में धुल दिए, भिगा दिए, और तब तक नहीं धुलते थे जब तक कोनो रूम पार्टनर गरियाता नहीं था, रे नहाना है रे, हमको बल्टिया फंसा के रख ले है। उसके बाद 2-3 दिन बाद आदमी धुलता था तो इतना खतरनाक पानी महकता था ना। एक हम अपना चादर धुल रहे थे हरे रंग का, और उसको भिगा के रख दिए थे, और तब तक छुट्टी हो गया दीपावली की, दशहरे का। हम लोग घर आ गए। घर अला के बाद हमरा याद आया कि हम तो भिगा के आए हैं सरफ। 10 दिन बाद गए, हरा रंग के चादर को निकाले ना तो पीला हो गया था। उसका कोई कलर समझ में नहीं आता, मिलिट्री के ड्रेस टाइप का हो गया था, कहीं कुछ अलग अलग टाइप का कलर हो गया था। इतना भी ज्यादा नहीं भिगा देना चाहिए। तो अब हम लोग को उतना आइडिया नहीं, लेकिन हम 2 दिन तो कम से कम भिगाते थे, और उसके बाद निकाल के बढ़िया से धो दिया। तब इतना अच्छा धुलते थे कि कम से कम 15 दिन चले। नहीं समझे? तो बताइए, घुलनशीलता पृष्ठ तनाव को क्या करता है? घटा दे। घुलनशीलता पृष्ठ तनाव को क्या करेगा? घटा देता है। तो सरफ डालने पे पृष्ठ तनाव, हाँ, क्या कर देगा? घटा दे। तो कपड़ा क्या हो जाएगा? अच्छा साफ हो जाएगा। कपड़ा अच्छा साफ हो जाएगा कि नहीं होगा? तो डिटर्जेंट, साबुन, साबुन से भी क्या करता है? कपड़ा अच्छा साफ हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? नमक भी डाल देंगे तो भी क्या कर देगा? साफ कर देगा। नींबू डाल देंगे तो भी साफ, कई चीज से साफ किया जाता है, लेकिन जब चीजें अवेलेबल है डिटर्जेंट वगैरह, तो उसी से साफ किया जाता है। अगर कोई गंदगी ज्यादा है, तो अगर नॉर्मल गंदगी है तो पानी से भी साफ हो सकता है, और अगर गंदगी ज्यादा है तो उसमें क्या लाना पड़ेगा? डिटर्जेंट। एकदम भयानक गंदा हुआ है, जाके चौराहा पे लौटा के आया है ऐसे यहाँ पे, हाँ, नाली में ये चाहे कहीं लौटा के आया है। छोटका लड़का सबको देखिएगा ना, जीत करेगा सब, हमरा ये चाहिए 10 रुपया, चाहे कोनो सामान चाहिए तो जमीनवा पे लौटाने लगेगा से। हम नहीं देखते हैं, अब मुड़ी उड़ी पटकेगा, लौटाने लगेगा वहां पर। तो वैसा गंदगी को साफ करने के लिए आपको पृष्ठ तनाव को और कम करना पड़ेगा। तो आपको उसमें डिटर्जेंट मिलाइए। क्या मिलाइए? डिटर्जेंट। पृष्ठ तनाव कम, गर्म कर दीजिए। पहले पानी को क्या कीजिए? गर्म। तापमान बढ़ाएंगे, पृष्ठ तनाव घटेगा। अब गर्म पानी में क्या डाल दीजिए? सरफ, और पृष्ठ तनाव घट जाएगा। तब उसमें डालिए अपना कपड़ा, 2 घंटा छोड़ दीजिए। तो गर्म पानी अपने पतला हो गया, डिटर्जेंट डाले वो भी पतला हो गया। अब जहां जहां गंदगी अंदर तक एकदम खूस के खखोर खखोर के निकालेगा गंदगी को यहाँ पर। उसके बाद से उसको निकालिए, दूध
तीन आदमी मिलिए, अब मार पटक पटक के कपड़ा फाड़, साफ हो गया गंदी, कोई दिक्कत। लेकिन अगर नहीं घुलेगा तो पृष्ठ तनाव उल्टा बढ़ा देगा। बोलिए, बैठे बोलो बोलो। हाँ, और कहां रखेंगे तो सिकुड़ता है? बैठो। इसका कहना है कि पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी द्रव गोल हो जाता है, लेकिन जमीन पर रखते हैं तो सिकुड़ जाता है। भाई गोल होने के लिए फैल जाता है, जमीन पर रखेंगे तो फैल जाएगा, हवा में रहेगा तो गोल। देखिए वो गोल ही रहता है, हवा में उसे गोल होने का जगह मिल जाता है, और जमीन पे उसको जगह नहीं मिलता है। जमीनिया बकोट के गोल थोड़े होगा, अब वो जमीन पे उसको गोल होने का जगह ही नहीं मिल रहा तो क्या होगा? फैल जाएगा। उसमें हड्डी उड्डी थोड़े है कि खड़ा हो जाएगा। इससे आपको अभी जगह मिला है, नहीं सिकुड़ के बैठे, अभी चौकी लगा देंगे फैल जाएंगे आप। तो हर चीज टेंडेंसी पे नहीं, आगे अवेलेबल है कि नहीं इस पे भी तो डिपेंड करता है, नहीं समझे? उसको जगह है, जमीन पे गोल होने का है, कैसा लगेगा? जमीन पे गोल होकर बड़ा रहेगा, और जमीन पे भी गोल हो जाता है, बशर्ते उसे गोल। एक कोपल होता है, अरवी, अरवी देखे? अरवी कोपल टाइप का, साग टाइप का इस सब्जी होता है, देखे इसे? इसका पकौड़ी बनता है, रेकवच। इसे कोपल, अरवी या रेकवच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? कौन सा पत्ता? अरवी के पत्ता। और कोई नाम? अरकंद, अरकंज, इसको अरकंज बोलते हैं। कोपल बोलता है कोई, अरवी बोलता है कोई, रेकवेज बोलता है, और क्या बोलते हैं भाई? अरुआ। अरे अरवी अरुआ एक के जी। अरे कौन कह रहा है? पेक्षा बोलते हैं, पेक्षा बोलते हैं इसको। तो सुनो ध्यान से, इस पर अगर पानी डालिएगा ना गोल हो जाएगा। तो वो आपका टॉपिक है एडहेसिव फोर्स, असंजक बल का, पृष्ठ तनाव का नहीं, असंजक बल का। आगे इसको समझाएंगे, समझे? अब पानी पे गोल होने का जगह भी तो होना चाहिए ना, हवा में तो कोई रुकावट नहीं, गोल हो जाएगा। अपन इस मटिया पे कैसे गोल होगा? नहीं हो सकता। घुलनशीलता में समझ में आ गया? अगर पत्थर डाल देंगे तो क्या पृष्ठ तनाव घटेगा? और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, पृष्ठ तनाव और बढ़ जाएगा। सीबीएसई वाला एक घैली में मछली पल्ले रहता है सर, एक्वेरियम बोलता है सर उसको, उसमें रंग बिरंगा पत्थर डाल देता है और उसमें मछली उछली डाल देगा। और सीबीएसई वाली मछलियां बहुत अच्छी होती हैं सब, खादुर नहीं होती है सो उतना, दो चार को खा लेगी और दिन भर उसका आराम से टहलते रहेगी उसमें। और हिंदी मीडियम वाली वो गरई मछलियां दिन रात खैले रहेगी भैंस ऐसा, कितनो साफ पानी में रखिए शाम तक ओकरा किचाइन करके रख देगी। तो जो एक्वेरियम होता है उसमें जो पत्थर होता है, क्या वो घुलनशील होता है? नहीं, तो उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा, और ज्यादा दिन छोड़ देंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? और बढ़ जाता है। और जब मछलियों को तैरने में दिक्कत होता है, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए उसका पानी हमेशा चेंज करते रहा जाता है, और उन मछलियों को खाना कम खिलाया जाता है, क्योंकि उनका खाना शरीर में जाके फैलता है। जो खाना बनाया जाता है शरीर में जाके फैलता है, और शुरुआत में कम रहता है। जैसे दही चूड़ा कोई खाया है? खाने के बाद पेटवा में जाके क्या हो जाता है? फैल जाता है। अगर कोई अड़च के खा लिया है पहली बार, उसके बाद जो पानी पिएगा और फूलेगा तो चिल्लाने लगता है। हमको ये का एकदम अच्छा से अनुभव है, बढ़िया एकदम सजाव दही था। एगो पंडित जी के यहाँ गए थे, अब मस्त शुद्ध आया दही, और उनको तो एक्सपीरियंस था पंडित जी को, हम लोग को एक्सपीरियंस बढ़िया लगा, खाने का तो खा लिए, पानी पीने के बाद जब फूला ना, अरे बाप रे बाप, बस ये सोच रहा था यार निकल जाए, उल्टी हो जाए कैसे भी। तो छोटी मछलियां जो होती है ना, देखिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जो पंडित जी लोग का दही चूड़ा फेवरेट होता है, उन लोग का एक्सपीरियंस है कितना में रोक देना चाहिए, हम लोग का एक्सपीरियंस नहीं था, दाब दिए। दिक्कत हो गया। आगे देखते हैं लोग। तो अगर कोई चीज घुल गई, क्या हो गई? घुल गई, तो पृष्ठ तनाव को क्या कर देगी? घटा दे। घुल गई तो पृष्ठ तनाव को घटा, और नहीं घुला तो पृष्ठ तनाव को बढ़ा देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, गर्म करेंगे तो कोई भी चीज फैलेगा। देखिए चीनी में केवल और केवल पृष्ठ तनाव के अलग
उसमें बॉन्डिंग भी होता है ना, वो गाढ़ा कर देता है, वो कुछ ज्यादा ही क्या करता है, फैल जाता है। तो चीनी में केवल फिजिक्स नहीं, अब उसमें केमिस्ट्री का भी रूल आ जाता है, बॉन्डिंग का चीज आ जाते हैं, समझ में ना, कि कोई भी चीज पर ऐसा नहीं कि केवल एक सिद्धांत काम करे, कई सारे सिद्धांत काम करते हैं, और डिपेंड करता है कौन सा फैक्टर भारी पड़ रहा है। चीनी में फिजिक्स से ज्यादा भारी पड़ जाता है केमिस्ट्री। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर वो बढ़ा देगा, ज्यादा नमक भी घोल दीजिएगा वो भी क्या कर देगा, बढ़ा देता है वहां पर। गरम खाना कैसा लगता है? स्वादिष्ट। गरम करने पर कोई भी चीज क्या हो जाती है, फैल जाती है, क्या हो जाता है, फैल जाता है। वेल्डिंग रॉड देखिएगा, जब दो धातुओं को वेल्डिंग किया जाता है तो दोनों को एक पास रख दिया जाता है, दोनों को एक पास हटा के रख दिया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है ना, एक तो वेल्डिंग रॉड रखा जाता है और इस वेल्डिंग रॉड को गर्म किया जाता है, इतना गर्म कर देता है कि ये पिघल जाता है। अब पिघल के इनके बीच में जितना गैप है उसमें भर जाता है, अब पूरा पिघल के क्या हो जाएगा, भर जाएगा। वेल्डिंग रॉड जैसे हटाएगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा होगा, और जैसे ठंडा होगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, इधर के धातु को पकड़ लिया और इधर के धातु को पकड़ लिया और सटा दिया, ना छोड़बो, अब वेल्डिंग को लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खड़े तनी एगो लोहा रख दीजिए इधर, एगो लोहा रख दीजिए इधर, सट जाओ, सटेगा नहीं सटता। तो वेल्डिंग में क्या करते हैं, हाँ, दूर का धाग, चुंबक, जो काम वेल्डिंग से होगा वो चुंबक से होगा। चैप्टर चेंज कर दे रहा है। चुंबक नॉर्मल चीजों के लिए होता है, बहुत हैवी पावर का थोड़ी ना होता है। यहाँ पे घर द्वार में चुंबक लगाओ तुम, बेंच उंच बनाना लोहा हुआ का तो क्या बनाना। आगे बढ़ जाए, चीनी मिलाने पर गाढ़ा हो जाता, उससे श्यानता बढ़ जाती है ना, पृष्ठ तनाव से भारी पड़ जाता है, वहां पे क्या चीज, श्यान, क्या बढ़ जाएगा, श्यानता। किसी को कोई दिक्कत, धातु को वेल्डिंग करने से पहले गर्म क्यों करते हैं? पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और फैल जाता है, और उसको ठंडा करेंगे तो सिकुड़ जाता है। सोनार लोग को देखिएगा, गर्म करने से पहले उसको एकदम क्या करता है, पानी की तरह बना देता है ताकि वो क्या हो जाए, फैल जाए, और उसमें डिजाइन विजाइन बना देता है, पूरा उसको पतला करके क्या करेगा, डिजाइन बनाएगा, तब इस टाइप का कुछ कुछ उसमें लटका देगा। ऐसे इस टाइप का बना देता है झुम। अरे ये नया डिजाइन का, पहले जमाना में तो एक ऐसे कटोरा टाइप का बना देता था, पहले जमाना का ये अभी के जमाना। अरे ये कहब तो ऐसा ऐसा पहिन ले, साइकिल का टायर बन ले। साइकिल का रिंग। पहले जब देखो, पहले पिलर ढलाता था घर द्वार में तो ऐसे छड़ के बीच में एगो ऐसे चरकुट आता था, ये पहले पिलर में दिया जाता था, अभी कान में दिया जा रहा। कुछ चरकुट देखता ही नहीं, ये सब तो घर और के ढलैया का चीज है, आदमी के ढलैया में लगा रहा। बता, ये सब चीज है, ये सब सिविल इंजीनियरिंग का चीज है, उठा के लेके चला रहा है, कहियो पूरा पिलरवा लेके जाएगा सब खोपड़िया में, मेकअप। आगे बढ़े, घुलनशीलता वगैरह सब समझ में आ गया, पृष्ठ तनाव सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गरम खाना स्वादिष्ट क्यों लगता है? भीगा बाल क्यों सट जाता है? हाँ, सर उस छड़ लटकाने से कान मजबूत होता है। एगो धागा बांध के ढेला लटका लो। एगो एक पौआ का ईटा टुकड़ी टुकड़ी दूगो। आगे बढ़े, अरे तो पॉलिटी है जी, देखिए मटेरियल में सब लिखा है कि नहीं? एग्जाम्पल पूछा जाए तो बता ही देंगे।
क्यों बनाता, गर्म करके क्यों बनाता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है, गर्म करेगा पृष्ठ तनाव घटेगा, जो डिजाइन देना है दे देगा, और ठंडा होगा तो वही डिजाइन रह जाएगा। क्या हो जाएगा? रह जाता है। कंगन बनने के समय भी ऐसे ही होता है, गर्म करता है कंगन को। कंगन जो होता है लाह का बनता है, लाह का। किसी का लाह का कंगन है जी? वो स्टील का है, तो भूत प्रेत के लिए बनाया जाता है। लाख का कंगन नहीं है किसी के पास? लाख का, देखिए वहां पे लाख के कंगन में ना, उसमें क्या किया जाता है? पृष्ठ तनाव लगाया जाता है लाख के। उसमें लड़कों में कौन पहना है? अरे खच्चर कहीं का। लाख का कंगन जो होता है, चल रहे ऐसे लाख होता है ना, वो पेड़ से निकाला जाता है, लाह से। उसको जब गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है। उसमें मोती वगैरह क्या किया जाता है? साट दिया जाता है, क्योंकि उसको पता है कंगन बनाने वाले को कि लाह का कंगन को क्या कहा, गर्म करेंगे तो क्या होगा? पृष्ठ तनाव घटेगा और ये क्या होगा? नरम हो जाए। और उसमें सारा मोती फटाफट फटाफट क्या कर देता है? भर देता है। और जैसे ठंडा होता है तो क्या करता है? पकड़ लेता है। अब उसमें से कितनों खींचते रह जाएंगे, नहीं निकलेगा। अब धागे दीवार पर रगड़ दीजिए, ऐसे जा कैसे नहीं निकलेगा? तो निकल ही जाएगा। तो लाह का कंगन होता है, लाह समझ आ गया? झारखंड में बनता है बहुत ज्यादा लाह का कंगन। आगे बढ़ते हैं, देखिए पृष्ठ तनाव समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए ना, क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए आप। डिटर्जेंट से कपड़ा साफ क्यों होता है? पृष्ठ तनाव कम। मिट्टी तेल डालने से मच्छर नाली में डूब जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पिघला हुआ मोम क्यों फैल जाता है? वेल्डिंग करने से धातु सट जाती है। गर्म पानी में कपड़ा जल्दी साफ होता है। गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है। मच्छर ब्लेड या सुई पानी पर तैर जाती है। पृष्ठ तनाव ज्यादा है। पृष्ठ तनाव ज्यादा। परफ्यूम की बूंदें ठंडी लगती है। पृष्ठ तनाव ज्यादा, तापमान कम। ठंडा दूध या खीर गाढ़ा हो जाता है। पृष्ठ तनाव ज्यादा के कारण। पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल को क्या करता है? क्षेत्रफल को कम कर। द्रव की बूंदें गोल क्यों हो जाती है? भीगा बाल चिपचिपा हो जाता है, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव जो है ससंजक बल को जन्म देता है। किसे बताता है? ससंजक। पृष्ठ तनाव के कारण कौन सा बल आ जाता है? ससंजक बल। कौन सा बल? ससंजक बल। पृष्ठ तनाव के कारण कौन सा बल? ससंजक बल। दोनों में बिंदु नहीं न रहेगा। ससंजक। असंजक बल। ससंजक बल भी होता है और असंजक बल भी होता है, दो होता है। अच्छा सह, ओहो लोग कोई दिमाग नहीं है, दिया करो लोग एक के साथ में। ससंजक बल, ससंजक बल। ऐसा एक के बाद हल्ला करती है सब ना, लगता है कि कोई चीज लिख दिया आदमी। हम हिंदी वाला अक्षरियों भुला जाते हैं। हल्ला कर देती है एक के बाद। ससंजक की जगह सहसंजक होना चाहिए। खाली ह चिल्ला रही ह। ससंजक बल को कहते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव को मतलब साथ साथ। देखिए एक ही लोगों में, एक ही परमाणुओं में लगने वाले खिंचाव बल को ससंजक बल कर क्या कहेंगे? ससंजक। जैसे देखिए ये पानी बोतल है, इसके अंदर पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है? पानी। कलम देखिए जी, हो गया। कितना फुहर लग रहा है अब, समझा गया? इसलिए कभी भी मेकअप पे नहीं जाना चाहिए। बिना हथियार का। नोकिया हो गया। आप लोग समझ आ रहा है? देखो ये पानी की बूंद है, इस पानी के बीच में कहीं भी आपको खाली जगह मिल रहा है, खाली जगह को कोटर कहते हैं, जो खाली हो जाता। खाली नहीं, क्योंकि पानी की हर बूंद अगली अपनी दूसरी बूंद को पकड़ी हुई है।
पानी का हर परमाणु अपने दूसरे परमाणु को पकड़ा हुआ, अगर नहीं पकड़ा रहता तो खाली हो जाता। जैसे कपड़ा गमछा में झांक के देखिएगा तनी खाली गैप होता है, नहीं देखते अखियों के झरोखों से। हाँ। तो वही झरोका, उसमें मच्छरदानी में क्या रहता है झरोका, इसमें क्या खाली जगह है? नहीं। तो ये इसका हर परमाणु दूसरे परमाणु को क्या हुआ है? पकड़ा हुआ है। क्या हुआ है सर? आप हम लोग का मजाक हम बोतल के बारे में बताए। हम किसको बताए? बोतल के बारे। इसका यहाँ हम तो बोतल को बताए ना। हम बोतल को इसलिए बताए हैं क्योंकि ये बोतल समझ सके सब कि इसको बोतल बनाया जाता है। समझे? बोतल। अतः बोतलों को समझाने के लिए बोतल का एग्जाम्पल लिए थे, नहीं तो ये बोतल सबको समझे में नहीं आता था। चलो ध्यान दो, ये सारा पानी एक दूसरे को पकड़ा है कि नहीं? क्या इस पानी के अंदर कोई दूसरा केमिकल भी है? नहीं, केवल पानी है। तो एक ही तरह का परमाणु अपने दूसरे परमाणु को पकड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक। इस पानी के जगह का हम दूध भी रखते तो क्या रहता है? दूध का एक कण दूसरे कण को पकड़े रहता है। वह किसके कारण? सहसंयोजक। जैसे पानी को फैला दीजिएगा तो बिखरेगा जरूर पानी, पानी कहीं पे सतह पे बिखरेगा जरूर, लेकिन एक दूसरे को पकड़ ले रहेगा। ऐसे पकड़ रहेगा, चाचा हम एक होना जइतो, तू होने जइयो, ऐसे करके पूरा चारों ओर पानी क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, और सब एक दूसरे को पकड़े रहता। तो एक ही जैसे चीजों में लगने वाला बल कौन सा बल? और अलग अलग चीजों में लग गया तो असंजक। एक कोई दूसरा धातु है, कोई दूसरा धातु, उसमें कौन सा लग जाता? असंजक। असंजक बल, असंजक बल, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स अलग अलग लगेगा। कहां लगेगा? अलग अलग लगता है, अलग अलग चीजों में लगता है एडहेसिव फोर्स। जैसे हम पानी ले लें, समझा गया? जैसे पानी लेके अब कपड़ा पे डाल दे, जैसे पानी है, अब पानी हमारे हाथ पे चिपका, हमारा हाथ कोई दूसरा पदार्थ है और पानी एक दूसरा पदार्थ है, अभी भी चिपका हुआ है, भाग नहीं रहा है। क्यों? असंजक। मेरा कपड़ा दूसरा पदार्थ है और पानी दूसरा पदार्थ, यहां लगाएंगे तो भीग जाएगा कि नहीं भीग जाएगा? बताइए किसके कारण? असंजक। कपड़ा दूसरा, पानी दूसरा। अब पानी पानी में सहसंजक, पानी पानी में, दूध दूध में, पानी कपड़ा में, हाँ असंजक बल। कौन सा बल? असंजक। तो अगर कोई दो चीजें चिपकना चाहती हैं, अलग अलग चीजें, तो किससे चिपकेंगे? दो अलग अलग चीजें चिपकती हैं असंजक बल से। किसे? असंजक बल। फेविकोल, असंजक बल। फेविकोल दूसरे चीज को पकड़ के क्या कर देता है? चिपका देता है। फेविकोल असंजक। जितना उससे तगड़ा फेविक्विक, फेविक्विक का असंजक बल और तगड़ा। कोनो दूसरी चीज को पकड़ेगा, दूसरी चीज से साट देगा। कौन सा? असंजक। चुंबक कौन बोलता है? गधा कहीं का। द्रव है। काजल और लिपस्टिक किसे? असंजक बल। कौन सा? काजल दूसरा चीज होता है और अखिया दूसरा हो जाता है, तो उसको ऐसे लेके ऐसे रगड़ दीजिए और कोना निकाल देते हैं। समझ में आ गया? मेकअप में कोना निकाल। पहले जमाना, हम लोग के जमाने में जो हीरोइन होती थी सब, उन सब का फैशन अलग होता था। ऐसे अखिया में काजल लगा के ऐसे खींच लेती थी सब, और बालवा में इतना झोंझ बाल रहता था। आजकल के लड़की सब में बलवे घटते जा रहा है, डैंड्रफ, हेड एंड शोल्डर। उस समय हम लोग के जमाने में मिट्टी से बाल धो देता था, आजकल पता नहीं कितना प्रदूषण हो गया। तो वो किसके कारण होता है? असंजक बल। किसके कारण? असंजक बल। अब जैसे जितना बढ़िया कैटेगरी का काजल रहेगा उसका असंजक बल ज्यादा। अलग अलग कंपनी के रहते हैं सब, और लड़की लोग को ज्यादातर पता होगा कंपनी, तो उसका असंजक बल ज्यादा, वो पूरा यहाँ तगड़ा रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तगड़ा लगा रहेगा यहाँ पर। अब वही जो देहात में कजरौटवा इसे रखा जाता है, इसे नहीं देखे? अरे देहात में छोटा लड़का जिनके यहाँ रहता है ना, वो कजरौटा रखे रहता है, ऐसे घसकाइएगा तो में रहेगा, तिया के ऊपर रखे रहते हैं। और उसमें से देखिएगा, नवरातन में को टीका लगा देंगे और उसकी मम्मी एकदम चौड़ा लगा देगी ऐसे, अब सियार लगने लगेगा। वो सस्ता काजल होता है, तो उसका असंजक बल कम, अब वो फैल जाएगा और लड़का रोएगा, इसे पूरा दलितर हो जाएगा। और अगर महंगा रहेगा
तो महंगा का असंजक बल ज्यादा और फैलने नहीं देगा। दुल्हन का जो मेकअप होता है उसका असंजक बल ज्यादा, उसका काजल नहीं फैलता है, तो दुल्हन सुंदर बैठी रहती है। और दुल्हावा को बजाता है सस्ता हवा, ऐसे लगा देगा और रास्ता बारात भर में बहवा लेगा इसे, जहां तक मैं इसे और उतरेगा लगेगा फांसी देने वाला जल्लाद। अरे लड़की का भी सोचियो, वो 10 घंटा पहले तैयार होके आया है। हाँ, लड़की जब लड़का आ जाता है तैयार होता है तब वो तैयार होती है। अबे जब लड़का थका रहता है, पूरा बारात में से आया ऐसे दलिदर कर दिया और बचा कसर पूरा कर देती है लड़की की सहेली सब। ये है कैसन है जी। हमारा एक दोस्त था, हम उसके शादी में गए, तो दोस्त सबके शादी में आदमी जाता है, तो उसकी सहेली थी दुल्हन की, करे कैसन है जी, तो कह तोरा थोड़े बियाह कर रहा हो, बताइए। हमारे सामने दोस्त की बेइज्जती है। हाँ? अरे कैसन है, देख तुमसे बियाह नहीं कर रहा है और तुम्हारी जो सहेली है ना उसके हिसाब से ही परफेक्ट है। तो हम उसकी सहेली को खराब थोड़े बोले, वो मेरे दोस्त को खराब बोली, अब मेरा दोस्त उसके हिसाब से परफेक्ट है, यानी दोनों सेम सेम के रह रहे। हमारे दोस्त का भी लड़का दोस्ती है तो एगो लड़का सबका जान है, नहीं समझे। कहियो किसी पढ़ाई में मदद करो कभी नहीं आएगा, लेकिन 2 बजे फोन करो भाई एगो दिक्कत हो लो, आओ तो अबे एकदम खाली कचराई में आता है सब। तो बताइए महंगा चीजों का असंजक बल ज्यादा। तो अच्छा दूसरा चीज, ये दूसरा चीज पूरा चिपक गया, ठोड़ रंगने वाला और वो उसका भी असंजक बल ज्यादा। महंगा ठोड़ रंगने वाला रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक रहेगा। आजकल लोग ठोड़वा रंग के और उसका बॉर्डर बना दे रही है सब। ये सब समझ में है ना। ये अभी अभी आपको समझाएगी नहीं समझा एकदम नहीं जाएंगे। तो बॉर्डर ऑर्डर पे नहीं जाना है आप लोग को, समझाएगा। और वो अगर वो महंगा रहेगा तो उसमें इंजीनियर वर्क किए रहेंगे सब, केमिकल इंजीनियर, उसका असंजक बल ज्यादा, पसरेगा नहीं। एक और ऐसा सस्तावा ठेला पे से खरीद लो, पसर कर डाले। ये तो कोटा वाला तो और पीटा जाएगा। क्या कह रहा है कोटा वाला बैल कि सर उससे अच्छा तो नेल पॉलिश रहेगा। अरे बाप रे बाप, ये किसका लाइफ खराब करेगा भाई, किसी ना किसी को चौपट जरूर करे। कहेगा कोटा वाला, कहेगा यो लाले रंग लो, यो लाल, कौन फर्क पड़ता हो, रंग दियो। मेट मेट कौन सी होती, मेट कौन सी होता है जी। अरे वो लड़की सब समझे अपना मेट तेट कुछ वहां पे नहीं। वो अब पहले देखिए, पहले मेकअप सस्ता था, लड़की भी ज्यादा रोती थी सब। अब बहुत महंगा हो गया, ठीक है जा रहे हैं चल जाती है। पैसा ज्यादा लगल है। हाँ, पहले ज्यादा मेकअप नहीं था, आगे समझते हैं। तो देखिए असंजक बल का होना बहुत जरूरी है। अगर असंजक बल नहीं रहेगा तो कोई चीज दूसरे चीज पे चिपकेगी नहीं। कोई भी मार्कर लिख देता है, बोर्ड पर मार्कर से लिख देता है, मार्कर लिक्विड है कि नहीं, क्यों चिपक जाता है, असंजक। असंजक बल ज्यादा रखेंगे तो अच्छा चिपकेगा, असंजक बल हुमच देंगे तो परमानेंट मार्कर हो जाएगा। कैसा मार्कर हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बताइए असंजक बल का मान परमानेंट मार्कर में ज्यादा कि टेम्पररी मार्कर, एकदम ज्यादा हो जाता है। असंजक बल का मान फेविकोल में ज्यादा कि फेविक्विक में, ब्रांडेड काजल में कि देसिया कजरौटा में। तेजिया कजरौटा में तो अजीब हो जाता है, नहीं समझे। छोटा बच्चा को आप लोग को भी लगा होगा, ऐसे को रंग दो, इसे लगा के ऐसे रंग, हाँ इधर लगा दिया जाता है छोटका लड़कन सबको, नजर ना लगे। वो नजर लगने से थोड़े बीमार पड़ता है छोटका लड़का, चल इधर कुछ उठा के मुंह में डाल लेगा।
कुछ लेगा मुंह में डाल देगा यहाँ पे, कुछ ना मिलेगा तो अपना पैरवा का उठवा हमेशा बीमारे पड़ते रहता है। ससंजक असंजक समझ में आ गया? कोई भी चीज बढ़िया से चिपकाने के लिए अगर असंजक बल का मान नहीं है तो कोई चीज दूसरे पे चिपकेगा? हाँ नहीं। प्लास्टिक पर असंजक बल बहुत ही कम होता है, उस पर पानी डालिएगा तो चिपकता नहीं है। अरवी का जो पत्ता बताए थे जिसको कोपल बोलते थे आप लोग, हाँ कोपचा दुका इसको हम लोग इसको अरवी का पत्ता बोलते हैं। इसकी पकौड़ी को रेकवच बोलते हैं, रेकवच। अच्छा, उसको मोड़ ओढ़ के उसमें बेसन वसन लगा के बांध के उसको फिर इसमें इसका अगर ये गटइयो काटने लगता है, कोई जंगली टाइप का मिल जाएगा तो खजुआट हो जाएगा गले में, तो इसके ऊपर अगर पानी डालिएगा तो इसका असंजक बल जीरो, इसका असंजक बल जीरो। इस पर पानी डालेंगे तो पनिया गोल गोल होके डगर जाएगा। बचपन में हम लोग 10 लोग मिलके थूकते थे, लोग थूक 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 थूकते थे, ये गोल होके क्या होता था, डगरता था। सब देखे भाई ना एकदम कटोरा आदमी थूकते था। तो वो इस पे असंजक बल क्या है? नहीं है, और वो उस पे भीगेगा नहीं। वैज्ञानिक सब ऐसा कपड़ा बना रहे हैं सब जिसका असंजक बल बहुत ही कम हो। उसके ऊपर कीचड़ फेंकिएगा तो वैसे ऐसे अरी के पत्ता की तरह डगर के चला जाएगा, कुछ भी डालेंगे गिर जाएगा। लेकिन फिर समस्या ये हो जाएगी, बाहर से हवा भी अंदर नहीं जा पाएगा, अंदर वाला आदमी लगेगा तिरपाल ओढ़ के चल रहा है, छाता। आजकल छाता का भी कपड़ा बन रहा है, उसको पार्टी वियर बोलता है सब। छाता वाला जो कपड़ा होता है ना, उसको लाल पीला हरा रंग के सील देता है, लिख देता पार्टी वियर। अरे यार वो छाता है। हमको गए थे कपड़ा खरीदने के लिए, कह सर हम आपको पार्टी वियर दे रहे हैं, वही दिखाया, हम कह रहे छाता का कपड़ा ही पार्टी वियर बोलता है, खूब चमकता उमकता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे का क्लास कल करेंगे।